नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं ज्योति। तेजस्वी यादव पर गिरी सीबीआई और ईडी की जांच के बाद अब उनकी मुसीबतें और भी बढ़ती ही जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि तमाम विपक्षी नेता उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को नसीहत दे दी है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए नीतीश कुमार से सवाल किया है कि आखिर अभी तक आपने तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की है, आखिर इस बाबत पे अभी तक आपने चुप्पी क्यों साधी है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कई सारे सवाल उठाए हैं। पहले आप ये देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ नीतीश कुमार से कह रहे हैं। अभी सवाल तो नीतीश जी से पूछे ना। नीतीश जी इसके पहले जब आरजेडी से अलग हुए थे तो उन्होंने यही कहा था, उस समय जो चार्ज लगा था तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार का, तो नीतीश जी ने आप सब लोगों से कहा था और आपके माध्यम से देश और बिहार की जनता को कहा था कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो चार्ज लगा है, तेजस्वी जी पब्लिक डोमेन में इसको एक्सप्लेन कर दें कि क्या मामला है, सफाई दे दें। तो उस वक्त जब सफाई नहीं दी तेजस्वी ने तो गठबंधन इन्होंने तोड़ लिया। आज तो बिल्कुल उसी तरह की सेम परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति में नीतीश जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो अब उनको बताना पड़ेगा कि क्या करेंगे। अब जवाब तो वही देंगे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लोग, देश के लोग जवाब तो चाहते हैं। मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया है। हरिवंश जी और नीतीश जी की मुलाकात पर क्या करना चाहिए? अब देखिए, उस मुलाकात में दो ही व्यक्ति थे और उसमें क्या बात हुई मुझको कोई जानकारी नहीं है, तो उस पर हम क्या करें। क्या हरिवंश जी से झटका दिलवाएंगे एनडीओ को? अब मुझको नहीं मालूम कि दोनों लोग मिले हैं, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी कोई भनक कोई जानकारी मुझको नहीं। जो मुहिम चला रहे हैं तो क्या लगता है आपको? शुरुआत में बोले थे कि पीएम मटेरियल है, तो क्या अभी भी बचे हुए हैं? नहीं, अभी तो हमने कहा कि एक समय था जब नीतीश जी ईमानदारी से चाहते तो पीएम मटेरियल थे, लेकिन उस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं समाप्त कर दिया है, खो दिया है। अपने पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर जब उनकी पार्टी का ही अस्तित्व समाप्त हो गया, तब आज की परिस्थिति में जब अपना ही घर खत्म हो गया उनका, तो कहाँ देश के लोग उनको स्वीकार करने वाले हैं। जहाँ तक विपक्ष की एकता का सवाल है तो विपक्ष की एकता नहीं होने वाली है। जो आप लोग भी देख ही रहे हैं, 15 पार्टी के लोग आए, बैठक किए, उसमें चाय पानी लोगों ने पिया और उसके बाद क्या क्या हंसी मजाक करके बैठक खत्म हो गई और बैठक से बाहर जाते ही अलग अलग पार्टियों का अलग अलग सुर आने लगा। तो इस परिस्थिति में कुछ नहीं होने वाला। देखिए, महाराष्ट्र का असर तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन उस रूप में नहीं होगा। यहाँ जो सत्ताधारी दल है, खासकर के जनता दल यूनाइटेड, धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा, ढहते जाएगा। वहाँ से भी लोग अलग हो ही रहे, अलग होते चले जाएंगे। अरे भैया, उसमें तो अब आरोप सीधा सीधा है। अब उस आरोप में तो सीधे तौर पे कहिए तो नीतीश जी में थोड़ी नैतिकता होती तो सीधे तेजस्वी यादव से आज इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। उनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, लेकिन अब क्या नीतीश जी करेंगे, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया गया, अयोग्य बिहार के अभ्यर्थी को अयोग्य बता रहे हैं। नहीं, तो पूरे तौर पे स्टैंड गलत है राज्य की सरकार का। ऐसे विषयों पर शिक्षक के प्रतिनिधियों के साथ जो आंदोलित लोग हैं, नौजवान लोग, उनके साथ भी बात करनी चाहिए। बाकी और भी चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से सवाल करते हुए कहा कि जिस तरीके से जब वो एनडीए के सरकार में शामिल थे, तब जब वो मुख्यमंत्री के पद पर थे और तब जब तेजस्वी यादव पर सीबीआई और ईडी की गाज गिरी थी, तब आपने तेजस्वी यादव को कहा था कि अपनी इन जांचों को लेकर मीडिया के सामने स्पष्टीकरण दीजिए, अपनी बातों को रखिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन जब उस समय तेजस्वी यादव ने आकर स्पष्टीकरण नहीं दिया था, तब नीतीश कुमार जो थे वो उनसे दूरी बना लिए थे और वो आकर महागठबंधन से अपनी दोस्ती तोड़ दिए थे और एनडीए में शामिल हो गए थे। लेकिन इसी कड़ी में जब आज तेजस्वी यादव पर जब फिर से एक बार सीबीआई और ईडी की गाज गिरी है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये चुप्पी साध ली है। अभी तक उनसे ना इस्तीफे की मांग की है और ना ही उससे स्पष्टीकरण मांगा है। तो ये इनकी दोहरी नीति क्या दिखाती है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार ऐसे भी पलटू राम रहे हैं और फिर से अपने चरित्र को लेकर फिर से एक बार पलटते नजर आ रहे हैं। कभी वो कुछ बोलते हैं तो कभी वो कुछ बोलते हैं।
फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल TD न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करना।